तो जय हिंद योद्धा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वोकैब सेक्शन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने 3 होमोग्राफ का वीडियो ला चुका हूं, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3, आज है हमारा डे 4 और आज भी हम 10 ऐसे होमोग्राफ्स के बारे में जानेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डे टू डे लाइफ में भी जो है इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं ये वर्ड है एक एक्ट, ये वर्ड है आपका एक एक्ट, ठीक है। ये है एक्ट। तो अब देखिए एक्ट जो है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका कई सारे मीनिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमको इसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग पता नहीं है, अब लोगों को लगता है कि एक्ट का मतलब ये होता है तो वो कहीं भी एक्ट ही डाल देते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि सेंटेंस में उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब जैसे देखिए एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना, नाटक करना, ठीक है। तो सेंटेंस से हमको पता चलेगा सी एक्ट्स लाइक अ प्रोफेशनल एक्टर, वो एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह अभिनय कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्ट मतलब एक हो जाता है कार्रवाई भी करने, जैसे पुलिस वगैरह जो कार्रवाई करती है, ठीक है। तो यहां पर भी एक्ट का मतलब देखिए यहां पर क्या है कि इसका स्पेलिंग सभी का सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग सभी का क्या है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, अब डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस संदर्भ में उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो जैसे एक्ट मतलब कार्रवाई करना है, जैसे दी पुलिस एक्टेड क्विकली, पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की, जल्दी से कार्रवाई की, ठीक है। अब अगला है एक्ट, एक्ट मतलब क्या हो गया, अधिनियम। जैसे बोलते हैं ना कि हमने फिल्मों वगैरह में सुना है कि आपको अधिनियम इतना के तहत जो है, आपको एक्ट इतना के तहत जो है ये सजा सुनाया जाता है, धारा इतना के तहत ये सजा सुनाया जाता है ना। कहते हैं ना कि वकील से हम पूछते हैं कि कौन कौन से एक्ट लगाया गया है ना, पुलिस से पूछते हैं कि अच्छा इस पर जो जुर्म लगाया गया है उस पर कौन कौन सा एक्ट लगाया गया है, तो ये वो वाला एक्ट है, ठीक है। तो जैसे दी कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट का ही एक अधिनियम है, ठीक है। अब जैसे देखिए अगला वर्ड हमने लिया है आर्म्स, हमने क्या लिया है, आर्म्स। तो सभी को पता है आर्म मतलब होता है हाथ, और उसी का पुल्लल हो गया आर्म्स, 2 हाथ 4 हाथ, ठीक है। तो ये हो गया आर्म्स। तो आर्म्स का एक मतलब क्या हो गया, बाजू, ठीक है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसका यूज करेंगे जैसे कि माई आर्म्स एंड लेग्स आर वेरी रफ, मेरा हाथ और पैर दोनों ही जो है बहुत ही ज्यादा रफ है, खुरदुरा है, ठीक है। एक आर्म्स का मतलब हो जाता है शस्त्र, हथियार, ठीक है ना। क्या होता है, शस्त्र या हथियार। जैसे कि दी सोल्जर लेड डाउन देयर आर्म्स, है ना। दी सोल्जर लेड डाउन देयर आर्म्स, सोल्जर्स ने अपना हथियार डाल दिया, ठीक है। सोल्जर्स ने अपना हथियार डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये अलग से एक एक्स्ट्रा यहां पर आ गया ब्लॉक, एक्चुअली ब्लॉक इसमें नहीं आना चाहिए था, ब्लॉक उसमें आएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहां पर ही देख लेते हैं, एक ब्लॉक का मतलब होता है अवरुद्ध कर देना, है ना। रोड ब्लॉक है, क्या है, रोड ब्लॉक, नहीं बोलते रोड ब्लॉक है, क्यों ब्लॉक है भाई, अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, ठीक है, या फिर कुछ और भी दिक्कतें हैं। जैसे देखिए ए फॉलन ट्री हैज ब्लॉक्ड द रोड, है ना। एक गिरा हुआ पेड़ ने रोड को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो यहां पर ब्लॉक का मतलब वो है। अब देखिए एक ब्लॉक मतलब होता है खंड, क्या होता है, खंड। दिस हाउस हैज बीन मेड विथ सॉलिड ब्लॉक्स, ठीक है ना। वो जो ईंट जो होता है, ईंट ही जो होता है, ठीक है, उसको हम भी क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि दिस हाउस हैज बीन मेड विथ सॉलिड ब्लॉक्स, ये हाउस जो है सॉलिड ब्लॉक से जो है इसको बनाया गया है। एक ब्लॉक हो गया कि वो ब्लॉक जो कहते हैं ना कि नहीं हमको उसने जो है ना सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया, है ना। तो ये वो वाला ब्लॉक हो गया जो कि हमारे आजकल ट्रेंडिंग वर्ड है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये जो ब्लॉक है देखिए स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सभी का सेम है, बट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सभी का मीनिंग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब सपोज करिए कि हमने ये कहा कि सी ब्लॉक्ड मी ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। अब अगर हम यहां पर इस ब्लॉक्ड का मीनिंग अगर इसका यहां पर ना ला करके अगर हम यहां पर ला देते हैं, ठीक है, इस ब्लॉक में ला देते हैं, तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अब देखिए ब्लू, सभी को पता है ब्लू मतलब क्या होता है, नीला होता है, लेकिन एक ब्लू का मतलब होता है सैडनेस, क्या होता है, सैडनेस, डिप्रेशन होता है। ब्लू का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन, यानी कि उदास या फिर परेशान। तो इस ब्लू को बताने की जरूरत नहीं है। द कलर ऑफ द कर्टन इज ब्लू, पर्दे का रंग क्या है, नीला है। उस कॉन्टेक्स्ट में ब्लू का मतलब क्या हो गया, नीला। लेकिन एक ब्लू का मतलब क्या होता है, उदास या परेशान। आई एम फीलिंग ब्लू टुडे, आज मैं ब्लू महसूस कर रहा हूं ना, खुद को परेशान महसूस कर रहा हूं या फिर उदास महसूस कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड है आपका ब्रांड, क्या है, ब्रांड, सभी को पता है ना। आजकल सभी लोग ब्रांड के पीछे भाग रहा है कि भाई ये ब्रांड चाहिए, वो ब्रांड चाहिए,
ठीक है। तो एक तो वो ब्रांड हो गया यानी कि पहचान, जैसे कि एडिडास इज एन इंटरनेशनल ब्रांड। एडिडास, हम जूते की बात कर रहे हैं या फिर कपड़े वगैरह जो आता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि एडिडास इज एन इंटरनेशनल ब्रांड। एडिडास क्या है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है ना। अब देखिए, एक ब्रांड का मतलब होता है दागना। जैसे कि आप अगर गांव घर से हैं तो आपको पता होगा कि कई बार क्या होता है ना कि पशुओं को दागा जाता है ताकि वो चिन्ह रहे कि हाँ भाई ये हमारा ही है, ठीक है। और भी किसी किसी कारण से दागा जाता है, जैसे कि यहां पर देखिए कह रहे हैं द थीफ वाज ब्रांडेड विथ ए हॉट आयरन डॉड। चोर को ना बहुत ही गर्म लोहे की छड़ से उसको दागा गया, ठीक है। तो यहां पर ब्रांड का मतलब क्या हो गया, दागना। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका बियर। बियर का एक मीनिंग तो सभी को पता है कि बर्दाश्त करना, और दूसरा भी मीनिंग संयोग से पता ही है, भालू। बियर का मतलब भालू। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमने सेंटेंस में लिया है ताकि वो स्पष्ट क्लियर हो। जैसे कि आई कांट बियर अ टूथएक, है ना, दांत दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता हूं। जैसे कि बियर मतलब भालू। अ पोलर बियर जनरली ईट्स फिश। पोलर बियर जनरली क्या खाते हैं, फिश खाते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, बार्क। अब बार्क मतलब होता है एक तो कुत्ता के भौंकने की आवाज, कुत्ते जो भौंकते हैं उसको भी हम बार्किंग बोलते हैं, और पैर का जो छाल होता है उसको भी हम बार्किंग बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, होमोग्राफ। मतलब होमो मतलब सेम सेम, स्पेलिंग भी सेम, राइटिंग भी सेम, इसीलिए ग्राफ है, होमोग्राफ है। तो भौंकना, जैसे कि द डॉग इज बार्किंग लाउडली, है ना, कुत्ते जोर जोर से भूख रहा है, ठीक है। एक है छाल, द बार्क ऑफ दिस ट्री इज वेरी रफ। इस पेड़ का जो छाल है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा रफ है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बॉल। अब एक बॉल बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हम इसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा कि बॉल मतलब नृत्य सभा भी होता है। नृत्य मतलब नाच गान वाली जो सभा होता है उसको भी हम बोलते हैं बॉल। जैसे कि रेखा वेंट टू ए बॉल, रेखा एक नृत्य सभा के लिए गई, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्राइट। क्या है, ब्राइट। तो अब ब्राइट का दो तीन अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि आपका एक ब्राइट का मतलब क्या हो गया, ये देखिए, ये ब्राइट मतलब होता है चमकीला। क्या होता है, चमकीला, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब रोशनी दे, ठीक है। द ब्राइट सनलाइट लिट अप द रूम। द ब्राइट सनलाइट लिट अप द रूम, ठीक है। ये जो चमकीला सूर्य का रोशनी है वो रूम को पूरा चकाचौंध कर रहा है, ठीक है। एक ब्राइट मतलब होता है तीव्र बुद्धि। क्या होता है, तीव्र बुद्धि। यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट, है ना, तुम बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले स्टूडेंट हो। इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, और इसके बारे में शायद आपको पता होगा, क्या ना, योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, है ना, आपका फ्यूचर जो है बहुत ही ज्यादा क्या है, ब्राइट है, मतलब बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। यहां पर ब्राइट का मतलब क्या हो गया, उज्जवल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिल, ठीक है। तो एक होता है ना कि जैसे कि आपने कहीं खाना खाया, कपड़ा खरीदा, कुछ भी खरीदा, भाई मुझे बिल दे दो, ठीक है। तो ये एक वो बिल हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, वो एक वो बिल हो गया, प्लीज चेक आउट द बिल, प्लीज चेक आउट द बिल, कृपया बिल को चेक कर लें। एक बिल मतलब होता है चूहे का मांद हो गया, सांप का मांद हो गया, है ना। हालांकि एक्चुअल में होता नहीं है सांप का अपना बनाया हुआ मांद, क्योंकि सांप मांद बनाता नहीं है, ये किसी के बनाए हुए मांद में ही रहता है, बिल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो मान हो गया। स्नेक्स डू नॉट हैव देयर ओन बिल्स। स्नेक्स के पास उनका अपना बिल नहीं होता है। एक बिल होता है ना, अच्छा ये बिल जो है ना पास कर दिया गया है पार्लियामेंट में, ये वो वाला बिल है, विधेयक, ठीक है। द बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट। बिल को पार्लियामेंट में क्या कर दिया गया है, पास कर दिया गया है, ठीक है। तो आज का हमारा ये डे 4 वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो आज हमने 10 नए होमोग्राफ्स के बारे में जाने। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो डे 5 होगा उसमें भी 10 इसी तरह के नए नए वर्ड्स जानेंगे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और डे टू डे लाइफ में भी जो है इसका बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।